एक ऐसा देश जहां महिलाएं रोबोट के साथ संबंध बनाती है और एक ऐसा देश जहां आप लड़कियों को खरीद कर उसका मजा ले सकते हो। और यह वही देश है जहां लोग सुअर के मांस और मैगी को मिक्स करके उससे नहाने का आनंद उठाते हैं। तो आइए जानते हैं इस देश के बारे में जिसका नाम है जापान। जापान एक ऐसा देश जिसे आने वाली दुनिया का उगता सूरज माना जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई टक्कर नहीं दे सकता। पर इन सब के अलावा जापान को एक गायन शौचालय का भी देश कहा जाता है, या फिर एक ऐसा देश जहां की ट्रैफिक लाइट्स ब्लू कलर की होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस देश को दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलिए खुलकर जानते हैं इस देश के बारे में। नंबर 1, स्क्वायर वाटरमेलन्स। तो दोस्तों, तरबूज की इस आकार का आविष्कार साल 1970 में एक ग्राफिक डिजाइनर की मदद से किया गया था, क्योंकि इस आकार में इन्हें फ्रिज में मजबूती से रखा जा सकता है और काफी आराम से काटा भी जा सकता है। जापान के किसान इन्हें एक स्पेशल कंटेनर में उगाते हैं, जिससे कि ये काफी महंगे और खूबसूरत होते हैं। नंबर 2, रामेन नूडल्स बाथ। हाकोन में बसे इस यूनेसुन स्पा रिजोर्ट में सुअर के मांस का सूप और रामेन नूडल्स खिलाकर लोगों का दिल बड़े आराम से जीत लिया जाता है। जापान के काफी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उनका यह मानना है कि सुअर के मांस का सूप उनकी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है, जो कि उसमें भारी मात्रा में कोलेजन पाया जाता है। नंबर 3, बिजारे फ्लेवर ऑफ किटकैट। चिली पेपर, वसाबी, स्वीट पोटैटो, मकाई, सोयाबीन, साथ ही वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन टी, ये सब कुछ बस किटकैट के छांटे गए फ्लेवर्स है जो जापान के लोग खाते हैं। इनमें से आप कौन सा खाना पसंद करेंगे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 4, फैक्ट फूड। जापान के कुछ एक्सपर्ट्स प्लास्टिक और वैक्स की मदद से खाना बनाते हैं, और वह भी देखने में उतना ही लजीज लगता है जितना कि असली खाना लगता है। तो जापान के कितने ही रेस्टोरेंट्स इन प्लास्टिक के खानों को अपने रेस्टोरेंट्स की खिड़की के पास लगाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं कि इन प्लास्टिक के खानों को तैयार कराने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। नंबर 5, रैबिट आइसलैंड। 1940 की बात है जब वैज्ञानिक ओकुराशिमा आइलैंड पर कुछ चूहे लाए और उन पर टेस्ट करने का सोचा, पर कुछ महीनों बाद वहां उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग वहां घूमने जाने लगे और अब वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। नंबर 6, पुरीकुरा मशीन्स। किसी बूथ में फोटो लेना कोई नई बात तो नहीं, पर जापान ने अपने अनुभव से उसमें एक नया मोड़ दे दिया। उनके फोटो बूथ को पुरीकुरा नाम से जाना जाता है, जो आपको वही उसी वक्त उन फोटोज को एडिट करने की अनुमति भी देता है, और आप उसे अपने फोटो में स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, और इन सब के बाद बड़ी आसानी से उन फोटोज को अपने सेल फोन में भेज सकते हैं। नंबर 7, पीपल पुशर्स। मेट्रो स्टेशन हो या ट्रेन स्टेशन, जापान में काम के घंटों में वहां आपकी सोच से भी ज्यादा भीड़ रहती है, और इसी के चलते स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम मेंबर को ये ड्यूटी रोज निभानी होती है कि ट्रेन में जितने पैसेंजर्स हो सके उतने भर सके, जब तक कि दरवाजे बंद न हो सके। नंबर 8, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। आम देशों में हम किसी बिल्डिंग में जाने से पहले अपनी कार या बाइक को पार्क करके अंदर चले जाते हैं, पर जापान में अगर आपको किसी बिल्डिंग में जाना हो तो कार और बाइक को पार्क करने के साथ साथ अम्ब्रेला भी पार्क करना पड़ता है, और आपका अम्ब्रेला वहां से कोई नहीं ले जा सकता। अम्ब्रेला पार्क करने के पीछे मकसद ये है कि आप बिल्डिंग को पानी करने से बचा सकते हैं अगर आपका अम्ब्रेला पानी से तर हो। जापान के लगभग सभी सरकारी बिल्डिंग, होटल और ऑफिशियल में इन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट का इस्तेमाल होता है। नंबर 9, मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन्स। दुनिया के कई देशों में वेंडिंग मशीन नाम की कोई चीज ही नहीं है, वही पूरे जापान में 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है। जापान के लोगों का देर रात तक काम करना बिल्कुल आम बात है, और इसीलिए उनके स्नैक्स और सोडा के लिए ही इन वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पर वैसे आप इन वेंडिंग मशीन से कुछ भी खरीद सकते हैं, दही से लेकर अंडरवियर भी, कुछ भी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, हमारे देश में भी यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 10, ट्रेन डिलेस मेक हेडलाइंस। समय की पाबंदी और अनुशासन का जापान में बड़ा महत्व है, और ट्रेन स्टेशन इस चीज से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को एक उनके वर्कर्स और पैसेंजर्स के लिए एक डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिन्होंने उनकी वजह से शायद कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दी हो। और अगर ट्रेन किसी वजह से 1 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को न्यूज़पेपर में एक माफीनामा देना पड़ता है। नंबर 11, साइलेंट कराओके। कौन के आकार का बना यह माइक्रोफोन एक अलग तरह का माइक्रोफोन है। इसे वहां के लोग अपने मुंह के ऊपर लगाते रहते हैं।
इसकी मदद से वह अपने गुनगुनाहट को दूसरों तक नहीं ले जाने देते। अक्सर जापान में इस गैजेट्स का इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो अपने अगल बगल के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, या फिर वो लोग जिन्हें पब्लिक प्लेस में खुद में गाना गाने में शर्म आती है। नंबर 12, पोलाइट स्लर्पिंग। वैसे तो दुनिया में कितने ही देशों में झुकने को अच्छा नहीं माना जाता, पर जापान में झुकने से ही किसी खाने की प्रशंसा मानी जाती है। अगर नूडल्स खाते वक्त आप झुके नहीं तो उस रेस्टोरेंट का शेफ ये समझेगा कि आपको उसका नूडल पसंद नहीं आया। नंबर 13, फेस नैपकिन्स। ये तो आप जानते होंगे कि जब कभी भी हम बर्गर खाते हैं तो हमारे मुंह पर केचप लग ही जाता है, चाहे हम कितना ही आराम से क्यों ना खाएं। पर वहां के एक रेस्टोरेंट के मालिक ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। वो रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों का चेहरा एक अलग तरह के नैपकिन से कवर कर देते हैं, जिससे कि उनके बर्गर खाने से उनका चेहरा गंदा नहीं होता। पर हाँ दोस्तों, देखने में तो थोड़ा अजीब जरूर लगता है। नंबर 14, वाटर सेविंग सिंक्स। जापान में इन बेसिस को बिल्कुल टॉयलेट्स के बगल में लगाया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि टॉयलेट के तुरंत बाद पहले आप अपने हाथ धो लें और फिर वही पानी आप फ्लश के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इसी तरीके से आप एक ही पानी से 2 काम कर सकते हैं। नंबर 15, स्ट्रेंज मायो। दोस्तों, जापान में मायो की कोई खास रेसिपी नहीं है। वहां पे लोग इसका इस्तेमाल सैंडविच, सलाद या मीट पर नहीं करते, बल्कि वो इसका इस्तेमाल आइसक्रीम और पैनकेक्स के ऊपर करते हैं। अजीब है पर सच है दोस्तों। नंबर 16, नैप्स एट वर्क। जापान में अगर किसी इंसान को झपकी लेते हुए पाया गया तो उसको मेहनत से काम करने की निशानी माना जाता है, और इसीलिए वहां झपकी लेने को बिल्कुल गलत नहीं माना जाता। पर अगर हमारे देश में ऐसा कर दिया जाए तो उसे तो काम से निकाल देंगे, है कि नहीं दोस्तों। नंबर 17, वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट एस्केलेटर। जापान में कावासाकी शहर की मोस्ट डिपार्टमेंट स्टोर में आपको दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर देखने को मिल जाएगा। इस एस्केलेटर में बस 5 सीढ़ियां हैं और सिर्फ 33 इंच लंबी। ये तो है जापान के लोग जो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 18, डोल विलेज। जापान के इस गांव नागोरो की आबादी 300 लोगों की हुआ करती थी, पर इस गांव में अब 40 के आसपास ही लोग रहते हैं। एक लोकल आर्टिस्ट सुकीमी आइनो ने इंसानों के आकार की गुड़िया बनाई, जिनमें से कई सारे वहां के लोगों की तरह लगती थी, और उन्हें वहां ऐसे रखा जाता था जैसे वो कोई काम कर रहे हो, जैसे कि उन्हें गांव में, स्कूल में, किसी क्लासरूम में बैठा दिया जाता है, जो कि शायद अब कुछ दिनों पहले बंद कर दिया गया है। नंबर 19, नंबर फोर्स। दोस्तों, जापान के कल्चर में ये बहुत आम है कि वहाँ के लोग 4 नंबर से बहुत बचते हैं, क्योंकि वो लोग उसे बहुत अशुभ समझते हैं, और इसीलिए जापान की बिल्डिंग 4 फ्लोर की नहीं होती, और वहाँ की दुकानों पर चम्मच के सेट भी नहीं बिकते। उन्हें 4 नंबर से इतनी नफरत है कि वह घर में 4 मेहमानों को भी नहीं आने देते, तो उसे कोई अशुभ काम की निशानी मानते हैं। नंबर 20, ब्लू ट्रैफिक लाइट। जापान की सड़कों पर हरे कलर की लाइट की जगह नीले रंग की लाइट का इस्तेमाल होता है, और इसके पीछे का राज इनके नाम में ही छुपा है। इतिहास में ग्रीन और ब्लू को एक ही नाम ब्लू से जाना जाता है। जब जापान में पहली बार ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था तो वह हरे कलर की ही लाइट्स का इस्तेमाल करते थे, पर जब उन्होंने सच जाना तो उन्होंने ग्रीन की जगह नीली लाइट्स का इस्तेमाल करने का इरादा बना लिया। तो दोस्तों, जापान की ये अजीब बातें आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।